नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि दुनिया में एक और युद्ध का शंखनाद हो चुका है। ऑलरेडी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू है, उसके बाद इजराइल हमास युद्ध है और अब अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध शुरू होने जा रहा है। इसकी घोषणा कर दी है खुद अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब से 2 साल पहले अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अजरबैजान का साथ दिया था इजराइल और तुर्की ने। जी हाँ, सही सुना आपने, इजराइल ने एक मुस्लिम कंट्री अजरबैजान का साथ दिया युद्ध में एक क्रिश्चियन कंट्री अर्मेनिया के खिलाफ। और ये इजराइल का साथ ही था कि उसके आधुनिक हथियारों की बदौलत अजरबैजान ने ताकतवर अर्मेनिया को युद्ध में धूल चटा दी और उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में जो कहते हैं ना कि फलाना देश हमारा दोस्त है, फलाना देश हमारा भाई है, वो साथी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में सभी देश अपने हितों के लिए काम करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ अपने देश के जो हित हैं वही परमानेंट है। वहीं जो दुनिया का इतिहास है वो इस बात की गवाही देता है कि दुनिया में कोई भी देश इस नीति से अगर हटकर चला है तो उसने बहुत ही बुरे परिणाम भुगते हैं। तो खैर, इजराइल की बात फिर कभी करेंगे, लेकिन 2 साल पहले हुए उस युद्ध में अर्मेनिया की बहुत सारी जमीनें छीन ली गई थी अजरबैजान की सेना द्वारा। और इसी पर अब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने खुला ऐलान कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी जितनी भी जमीन है आपने नहीं लौटाई तो आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनका बयान। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान नहीं है कि जमीन के लिए अर्मेनिया युद्ध करने पर उतारू है, बल्कि इस बात से हैरान है कि अब से 2 साल पहले जो युद्ध हुआ था जिसमें अर्मेनिया की हार हुई थी, उस समय अर्मेनिया अजरबैजान से ताकतवर था। यहां तक कि रूस ने भी कहा था कि हम भी आपका साथ देंगे। हालांकि वो बात अलग है कि युद्ध के दौरान रूस ने साथ नहीं दिया अर्मेनिया का और उसे धोखा देकर अजरबैजान के पाले में चला गया था और इसी वजह से अर्मेनिया की हार भी हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तो अर्मेनिया के पास रूस का सपोर्ट भी नहीं है। उसकी सेना को बहुत भारी नुकसान हो चुका है पिछले 2 सालों में, अलग अलग युद्धों में, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में। इसके बावजूद अर्मेनिया इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि अगर वो युद्ध में जाता है तो वो अजरबैजान को धूल चटा देगा, जबकि अजरबैजान के पास रूस का समर्थन है, इसके अलावा तुर्की का समर्थन है, इजराइल का समर्थन है। तो ऐसे में इतने ताकतवर ब्लॉक के खिलाफ अर्मेनिया युद्ध लड़ने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहा है? तो देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि जो अजरबैजान का ब्लॉक है इस वक्त वो कमजोर है। अजरबैजान की असली पावर आती है इजरायली हथियारों से, लेकिन इजराइल खुद हमास के खिलाफ युद्ध में उलझा पड़ा है, इसलिए वो फिलहाल अजरबैजान का साथ नहीं दे पाएगा। वहीं तुर्की में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो भी खुलकर अजरबैजान का साथ नहीं दे पाएगा। ऐसे में अजरबैजान का जो ब्लॉक है 2 साल पहले के मुकाबले इस वक्त काफी कमजोर है। वहीं इसके मुकाबले अर्मेनिया का ब्लॉक बहुत मजबूत हो चुका है। भले ही उसके पास रूस का समर्थन ना हो, लेकिन अमेरिका और फ्रांस खुलकर उसके समर्थन में है, उसे हथियार और पैसा प्रोवाइड कराने को तैयार हैं। इसके ऊपर से भारत पिछले 1 साल से लगातार अर्मेनिया को खतरनाक हथियार प्रोवाइड करा रहा है। इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक तौर पर भी भारत अर्मेनिया का समर्थन करता है। तो ऐसे में अर्मेनिया के पास 3 ताकतवर देशों का समर्थन है और इसी के बल पर वो इस वक्त अजरबैजान को धमका रहा है। लेकिन ये तो इस महीने के एंड में ही पता चलेगा कि अर्मेनिया वाकई में ही जमीन के लिए अजरबैजान के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा या फिर इस वक्त वो सिर्फ डरा और धमका रहा है अजरबैजान को, ताकि सिर्फ डराने धमकाने से ही उसकी कुछ जमीन तो उसे वापस ही मिले। ये पता लगेगा इस महीने के एंड में और जैसे ही कुछ इस पर अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा।